नमस्कार, मैं मनोल राजपूत। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र और आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। राजस्थान में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर परिवहन विभाग और पुलिस मिलकर सड़क सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। केकड़ी में भी पुलिस, परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी का संयुक्त अभियान चल रहा है। अभियान के दौरान शहर के अलग अलग रास्तों पर गुजरने वाले सभी वाहनों की अच्छी तरह जांच की जा रही है। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश दी जा रही है। परिवहन निरीक्षक श्री अनिल चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर 15 दिन का यह विशेष अभियान चल रहा है। इस दौरान सभी वाहन चालकों से नियमों की पालना करने की अपील की जा रही है और नियम तोड़ने वाले वाहनों की कड़ी जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत सभी वाहन चालकों, विशेषकर जो भार वाहन है, उसमें ओवरलोड की जांच की जा रही है और भार वाहनों में अगर कोई यात्री बैठ के यात्रा कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और उस वाहन चालक के लाइसेंस के निलंबन की अनुशंसा भी की जा रही है। इसी के साथ जो पैसेंजर व्हीकल हैं उनमें विशेष तौर पे सभी जो उनके कागज हैं उनकी जांच की जा रही है और उनमें भी अगर अतिभरण है यानी ओवर क्राउडिंग है तो उनके लिए भी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है, जिसमें पुलिस, पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त सघन चेकिंग की जा रही है हमारे द्वारा आज, जिसमें काली फिल्म वगैरह और जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। काली फिल्म उतरवाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को डायबिटीज दिवस के मौके पर सवाईमाधोपुर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तेजराम मीना ने की। पीएमओ ने बताया कि पिछले 2 महीनों से जिला अस्पताल के कमरे नंबर 130 में हर शुक्रवार को डायबिटीज क्लिनिक चलाया जा रहा है। यहाँ टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों को राजस्थान सरकार की ओर से मुफ्त में ग्लूकोमीटर, ग्लूकोस्ट्रिप, लेसेंट नीडल, लॉग बुक और इंसुलिन इंजेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। खरीफ सीजन में आई प्राकृतिक आपदा के बाद राज्य सरकार ने इस बार अभूतपूर्व तेजी दिखाते हुए न सिर्फ तुरंत गिरदावरी करवाई बल्कि प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा भी कर दी। इससे यह साफ हो गया है कि इस संकट के समय सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। पहली बार किसी आपदा के बाद इतनी तेज कार्रवाई देखने को मिली है। इसी के तहत डीडवाना जिले में भी सरकार के निर्देशों पर राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। कलेक्टर ने बताया कि किसानों को प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपये मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। हमने गिरदावरी की 7 डे रिपोर्ट सरकार को भेज दी और सरकार ने मुआवजे का घोषणा भी कर दी है। जिले के 2,72,595 किसानों को मुआवजा मिल रहा है। 1 हेक्टेयर के ऊपर 8,500 रुपये मिल रहे हैं। इसमें 50 से 75% जो जिले में खराबा हुआ है वो है 266 गांव और 266 गांव के 1,02,221 किसान हैं जिनको 50 से 75% खराबे के अंदर गिरदावरी दर्ज की गई है। 429 गांव ऐसे हैं जिनमें 33 से लेकर 50% तक खराबा हुआ है। इसके लगभग 1,70,374 किसान हैं जिनको इसका मुआवजा मिलना है। किसानों से सबसे उनके अकाउंट नंबर ले लिए गए हैं। मुआवजे की राशि सीधे उनके अकाउंट में डिपॉजिट होगी। निश्चित रूप से किसानों को जो फसलें खराब हुई है उससे उनको लाभ मिलेगा, उनको संबल मिलेगा और राज्य सरकार की मंशा है कि हम किसान के साथ खड़े हैं। किसान किसी तरह की चिंता ना करें और निर्भीक होकर अपना कृषि कार्य करें। जब भी किसानों के ऊपर कोई विपत्ति होगी राज्य सरकार इसी प्रकार से उनकी सहायता करेगी और समस्त जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ उनको देगी। अतिवृष्टि से किसानों की फसलें बुरी तरह चौपट हो गई थी और राज्य सरकार ने आपके चैनलों के माध्यम से खबरें प्रकाशित हुई और उसको संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार ने और जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत उसी समय चल रही गिरदावरी में शामिल करके जो खराबा दर्ज किया और उसी खराबा दर्ज होने के बाद राज्य सरकार ने अभावग्रस्त जिला घोषित कर दिया और उसके लिए सरकार का मैं धन्यवाद भी देता हूं। और ये एक अच्छी पहल है जो सरकार ने समय रहते किसानों को मुआवजा देने की विचार किया है और उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस पर तुरंत
कार्रवाई करें और आम प्रत्येक किसान को लाभान्वित करने के लिए इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि प्रत्येक किसान को लाभ किस रूप से या किस प्रकार से पहुंचे। किसानों को लाभ पहुंचाना अति जरूरी है और उसके लिए सरकार को विशेष इस पर ध्यान देना होगा कि प्रत्येक किसान को इससे कैसे जोड़ा जाए। उसके लिए सभी आसपास के जनप्रतिनिधियों को, कर्मचारियों को इस ओर विशेष लगाना चाहिए, ताकि उनको डाटा अपडेट हो और उनके डाटा के आधार पर उनका मुआवजा उपलब्ध हो और वो जल्दी से जल्द सरकार किसानों को राहत देगी। तो सरकार को धन्यवाद है। 1-1.5 महीने पहले हमारे जिले में जोरदार बारिश हुई और अधिकतर फसलें खराब हुई, और इतने कम समय में तुरंत प्रभाव के साथ गिरदावरी करवाई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, हमारे कलेक्टर साहब ने भी तत्परता दिखाई और सभी पटवारियों, तहसीलदारों ने गिरदावरी करके हमारे जिले में 33% से लेकर 75% तक खराबा दिखाया। करीब जिले के सभी 450 गाँवों में नुकसान बताया। 33% से लेकर 75% तक नुकसान हुआ है किसानों का। तो धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को कि इतनी जल्दी कार्रवाई की है और जल्दी किसानों के खाते में मुआवजा के पैसे आ जाएंगे। पाली जिले के घांडेराव गांव में शुक्रवार को बाली विधायक श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने 1 दर्जन से अधिक सीसी सड़कों और कई अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अंबावाड़ी का फीता काटकर शुभारंभ किया और बाद में सामुदायिक भवन का विधिवत पूजन कर शिलान्यास भी किया। विधायक श्री राणावत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य श्री मदन राठौड़ द्वारा सार्वजनिक वाड़ी के लिए राशि आवंटित की गई है, जो गांव के लोगों के लिए उपयोगी साबित होंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके और अधिक विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे। 84 के सिमलवाड़ा ब्लॉक में स्थित गोविंद गुरु राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसिया में शुक्रवार को सांसद युवा खेल महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि राजेश प्रजापत ने राज्यसभा सांसद श्री चुन्नीलाल गरासिया का संदेश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपार प्रतिभा छुपी हुई है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया सांसद युवा खेल महोत्सव इन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का मजबूत माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ी में खेल भावना को बढ़ाते हैं और भविष्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को तैयार करने में मददगार साबित होते हैं। डूंगरपुर जिले में शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजाति गौरव दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस दौरान शहर में भव्य जनजाति गौरव रैली निकाली गई, जिसमें जनजातीय संस्कृति और परंपराओं की सुंदर झलक देखने को मिली। रैली को शहर के लक्ष्मण मैदान से टीडीएडी मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनता में इतना उल्लास है, अभी ये शोभा यात्रा निकल रही है, कितने लगी और कितने बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं सारी इसमें लगी हुई है। प्रदेश और देश में बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सभी जगह इसी प्रकार की शोभा यात्रा होगी। और 12 बजे के बाद में हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और पूरा देश और पूरा प्रदेश बड़े उत्साह के साथ में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर निकाली गई भव्य मोटरसाइकिल रैली का शुक्रवार को पोखरण बीएसएफ हेडक्वार्टर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जवानों पर फूलों की बारिश की गई और देशभक्ति के गीतों से पूरा परिसर गूंज उठा। यह रैली पूरे देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और नशा मुक्त भारत का संदेश लेकर यात्रा कर रही है। पोखरण पहुंचने पर जवानों ने जोश भरे नारे लगाते हुए देश प्रेम का अनोखा माहौल बना दिया। यह रैली 9 नवंबर को जम्मू से शुरू हुई थी और 20 नवंबर को गुजरात के भुज पहुंचेगी। करीब 1742 किलोमीटर की यात्रा में 60 वीर बीएसएफ मोटर सवार देश भर में बीएसएफ की गौरवशाली परंपराओं और अनुशासन का संदेश पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को पोखरण पुलिस थाने में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों, सीएलजी सदस्यों और पुलिस कर्मियों ने उत्साह और देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया। थाना अधिकारी श्री छतर सिंह के निर्देशन में हुए इस आयोजन में राष्ट्रभक्ति की विशेष ऊर्जा देखने को मिली। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों ने भी इस पहल का स्वागत किया और स्वदेशी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। बहरोड एसपी श्री देवेंद्र कुमार डीएवी स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ के साथ ट्रैफिक सुरक्षा को लेकर विस्तृत संवाद किया। कार्यक्रम में एसपी ने नेशनल हाईवे 48 पर लेन ड्राइविंग, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग और सड़क सुरक्षा नियमों के महत्व पर विस्तार से जानकारी
जानकारी दी। मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में अधिकांश मौतें हेलमेट या सीट बेल्ट का उपयोग न करने की वजह से होती है। तेज गति, लापरवाही और नियमों की अनदेखी दुर्घटनाओं को जन्म देती है। उन्होंने कहा, हादसे के बाद परिवार पर जो दुख टूटता है वह असहनीय होता है। सुरक्षा नियमों का पालन ही सच्ची जिम्मेदारी है। राज्य सरकार की पहल पर और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश भर में आयोजित युवा महोत्सव के तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजान देसर में भव्य आयोजन हुआ। महोत्सव में देशभक्ति, राजस्थानी घूमर, भवई समेत विभिन्न लोक नृत्यों की आकर्षक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्कूल परिसर दिन भर सांस्कृतिक उत्साह, ऊर्जा और रंगारंग प्रस्तुतियों से गूंजता रहा। छात्राओं ने केसरिया, बाला मावो नी पधारो मारे देश सहित कई राजस्थानी गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। 15 से 29 वर्ष के विद्यार्थी, ये जो युवा हैं, वो विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ से क्वालिफाई होने वाले बच्चे संभाग और राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, बीकानेर का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनको न केवल पार्टी से स्टेशन के स्तर पे किराया राशि और भोजन आदि की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है। आगे संभाग स्तर पर चयनित होने वालों के लिए पुरस्कार राशि भी है और आगे के उनके लिए अवसर भी है। ये बेहतरीन मंच है जिसमें इस तरह के प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनको आगे अवसर मिलेगा। युवा बोर्ड की तरफ से 15 से 29 वर्ष के जो युवा है, उनमें जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को जो विलुप्त होती प्रतिभाएं हैं, खेल, कहानी, कविता, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, इन सब का यहाँ पर उन युवाओं द्वारा, प्रतिभाओं द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और जो युवा पूरे जिले से पधारे हैं, सभी ब्लॉक से, और जो युवा है वो प्रस्तुति दे रहे हैं। इसमें हमने जजेज लगाए हैं, जिस जो प्रतियोगिता हो रही है उसके विशेषज्ञ जज लगे हैं, जो कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए अपने जो विशेष क्षेत्र है उन क्षेत्र के विशेषज्ञ, वो उन जजों के आधार पर जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसको 1000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जोधपुर पहुंचे शिक्षा मंत्री व जोधपुर प्रभारी श्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में सूजस से खास बातचीत की। उन्होंने विलायती बबूल पर बात करते हुए कहा कि यह पौधा पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इससे जहरीली गैस निकलती है और इसके नीचे कोई दूसरी वनस्पति नहीं उग पाती। इसी कारण इसे पूरी तरह हटाने का अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सभी को शुभकामनाएं भी दी। फतेहपुर में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। आज न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस सीजन का पहला मौका है जब तापमान 5 डिग्री से नीचे पहुंचा है। बढ़ती ठंड के कारण कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में ठिठुरन साफ दिखाई दे रही है। सुबह सुबह कई जगह लोग चाय की दुकानों पर अलाव तापते नजर आए। सुबह और शाम दोनों समय ठिठुरन इतनी बढ़ गई है कि लोग गर्म कपड़ों में लिपटते हुए दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। नीमका थाना में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। परिवहन विभाग ने शनिवार को 2 ओवरलोड ट्रकों और 1 बिना नंबर के डंपर को जब्त किया। इन तीनों वाहनों से करीब 1,90,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा अन्य मामलों में करीब 10 वाहनों की चालान भी काटे गए। उप परिवहन अधिकारी श्री राजेंद्र मीना ने बताया कि ओवरलोड, बिना नंबर प्लेट और नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। निर्देशन पर सीकर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर और डीटीओ सीकर के निर्देश पे आज अवैध वाहन ओवरलोड और अन्य प्रकरणों में कार्रवाई की गई है, जिसमें 10 चालान बनाए गए और ओवरलोड 2 वाहन सीज किए गए। एक बिना नंबर प्लेट का है व्हीकल, उसको भी सीज किया गया है। इन पे लगभग 2 लाख रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया है। हरमाड़ा हादसे के बाद जिले की कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए एसपी राशि डोगरा डूडी ने मोर्चा संभाल लिया है। उनके निर्देश पर शाहपुरा क्षेत्र में सड़क सुरक्षा अभियान तेज हो गया है। यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सीधी सर्जिकल स्ट्राइक शुरू कर दी है। शनिवार को शाहपुरा थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 से अधिक वाहनों की चालान काटे। बिना हेलमेट चलते वाहन में मोबाइल चलाना, सीट बेल्ट न लगाना जैसे गंभीर उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की गई। भीषण सड़क हादसों को देखते हुए जयपुर ग्रामीण एसपी महोदय के द्वारा एक सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और मोबाइल यूज लेने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान की सघन कार्रवाई की जा रही है, जो निरंतर जारी रहेगी। जयपुर सड़क हादसे को देखते हुए प्रशासन
बहुत ही सक्रिय है और आए दिन हो रहे सड़क हादसों में कमी लाना एक प्रशासन की अहम कार्य है जिसको बखूबी किया जा रहा है। टिब्बी कस्बे के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बाल दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य श्री जगदीश कुमार भाटी ने की। कार्यक्रम में बच्चों की रचनात्मकता और ऊर्जा को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां आयोजित की गई। वक्ताओं ने कहा कि बाल दिवस बच्चों के सपनों, उनकी प्रतिभा और उज्जवल भविष्य के प्रति समाज की जिम्मेदारी का स्मरण कराने वाला महत्वपूर्ण अवसर है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर सभी जो विद्यार्थी हैं उनको समाज सेवी दिनेश जी अग्रवाल भामाशाह के द्वारा जलेबी और खीर का पकवान सभी बच्चों को खिलाया गया। आज ही जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय हनुमानगढ़ श्री जितेंद्र जी भट्ला द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बोर्ड क्लासेस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी स्टाफ साथियों को भी बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उनके द्वारा आज विद्यालय परिसर में रंग रोगन, विद्यालय भवन की सुंदरता, विद्यालय परिसर के सौंदर्यकरण की खूब सराहना की गई। विद्यालय परिवार उनका तहे दिल से आभार अभिव्यक्त करता है। भारत सरकार द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं दी। इस क्रम में शनिवार को पीलीबंगा कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। अस्पताल के सभी डॉक्टरों और स्टाफ ने एक साथ मिलकर वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। मैं बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ ये बताते हुए कि आज हमने भी अपनी CSC पीलीबंगा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सभी स्टाफ को, सभी डॉक्टर्स ने एक साथ मिलकर वंदे मातरम का गायन किया, स्वदेशी की शपथ ली और हमने सबको प्रण लिया, सबको मोटिवेट करेंगे घर में, परिवार में, समाज में, सब आसपास देश में हम अपना स्वदेशी अपनाएं और अपने सब अपने जो हमारे राइट्स हैं, साथ जो हमारी मॉरल ड्यूटीज़ हैं उनका हम निर्वहन करें। मुझे बहुत खुशी की मेरे लिए ये बात है कि हम सारे स्टाफ ने और जो भी उपस्थित कर्मचारी थे उन्होंने ये दिवस आज बड़े ही प्रेम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। ये जो वंदे मातरम वर्ष मनाया जा रहा है, ये आज का दिवस हमारे राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है और हम प्रण लेते हैं कि हम स्वदेशी सामान का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे व अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा सुरक्षा बल ने जोधपुर स्थित सहायक प्रशिक्षण केंद्र में नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड का आयोजन किया। बेच संख्या 260 और 261 की कुल 269 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा और देश की एकता अखंडता बनाए रखने की शपथ ली। समारोह के मुख्य अतिथि श्री सेवांग रहे। उन्होंने भव्य परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि BSF में शामिल होना साहस और समर्पण का निर्णय है। उन्होंने नव आरक्षकों से निष्ठा, ईमानदारी और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए देश की सेवा करने का आह्वान किया। आज STC BSF जोधपुर में 269 नव आरक्षकों की पासिंग आउट परेड हुई, जिसकी सलामी हमारे एडिशनल DG एंटी नक्सल ऑपरेशंस के श्री नांग्याल सर ने ली। 44 हफ्ते के प्रशिक्षण के बाद में आज ये जवान यहाँ से पास आउट हुए हैं और सीमाओं की रक्षा के लिए देश के हर हिस्से में ये तैनात होंगे। इनकी ट्रेनिंग के दौरान इनको बहुत तरीके से और बहुत कड़ी मशक्क़त करने के बाद में, कड़ी मेहनत करने के बाद में इनको जो मॉडर्न चैलेंजेज है, ख़ास तौर पे ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो हालात पेश हुए उसमें क्या चैलेंजेज आए वो भी इनको ट्रेन किया। ड्रोन, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में भी इनको ट्रेन किया गया और जो तमाम किस्म के एक सैनिक के गुण होते हैं, सैनिक के लिए कार्रवाई होती है, वो सारी इनको यहाँ पे
ट्रेनिंग दी। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लूणी क्षेत्र के कई पुलिस थानों और अस्पतालों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। पुलिस थाना लूणी में पुलिस कर्मियों, स्कूल के बच्चों और ग्रामीणों ने मिलकर वंदे मातरम का गायन किया। गीत की गूंज से पूरा थाना देशभक्ति के माहौल में डूब गया। पुलिस जवानों ने पूरे जोश और गर्व के साथ यह कार्यक्रम मनाया। वंदे मातरम 150 कार्यक्रम के तहत जिले में कई आयोजन हो रहे हैं। शनिवार को इसी श्रृंखला में उप जिला अजित अस्पताल खेतड़ी में वंदे मातरम गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर अक्षय शर्मा ने सभी कर्मचारियों को आत्मनिर्भरता और स्वच्छता की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि हमें आज़ादी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है, इसलिए हमें अपने पद पर रहते हुए ईमानदारी, सेवा और समर्पण की भावना के साथ काम करना चाहिए। आज जो हमारा भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके 150 वर्ष जो 7 नवंबर को पूरे हुए थे, उस पे आज 15 नवंबर को रात के दिन उपजिला अस्पताल में कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमें विभाग की तरफ से जो निर्देश प्राप्त थे उसके क्रम में हमने आज इसका आयोजन किया, जिसमें समस्त स्टाफ ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत का गान किया है तथा सभी स्टाफ को स्वदेशी की शपथ दिलाई गई है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और आज इसमें सभी स्टाफ ने भाग लिया है। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राजसमंद शहर पूरी तरह जनजातीय संस्कृति के रंग में रंग उठा। बालकृष्ण विद्या भवन स्टेडियम से भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में जनजातीय कलाकार, विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। यह शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होती हुई पंचायत समिति तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। जनजातीय कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों व वाद्य यंत्रों के साथ शानदार नृत्य गीत प्रस्तुत किए, जिससे राजसमंद ढोल, मांदल और लोक गीतों की धुनों से गुंजायमान हो गया। आपकी विधानसभा आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।